आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। कहते हैं एक आंख में काजल और दूसरे से बैर। कुछ आजकल रांची ट्रैफिक पुलिस का यही स्थिति है। हमारे आप सामने देख सकते हैं क्या स्थिति है कचहरी रोड का। ये सबसे व्यस्तम और VIP रूट है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सभी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं धड़ल्ले से, और केवल ठेला खोमचा को हटाओ। बाकी यदि रसूखदारों की हम बात करें तो उनको देखने वाला कोई नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे सड़क है और कहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और इस विजुअल को आप दिखाएं कि क्या स्थिति है इस कचहरी रोड का। सिंगल रोड बच गया है केवल, और यहाँ पे सिंगल रूट से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और ऑन द रोड सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन इसको ना कोई देखने वाला है और ना कोई बोलने वाला है। आज का क्या स्थिति है हम उस खबर पे हम बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज से 10 से 15 दिन पहले का एक विजुअल दिखाते चल रहे हैं कि वरीय अधिकारियों के द्वारा जब ये आदेश आया कि मेन रोड में काफी अतिक्रमण हो चुका है, उसको खाली कराया जाए, तो आनन फानन में खास करके मेन रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जो भी गाड़ियां बाइक हो या ठेला खोमचा हो उसको उठाया भी गया, उन पर फाइन भी, जुर्माना भी किया गया। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद की क्या स्थिति है, आज हम फिर से वही विजुअल दिखाएंगे आपको हम कि आज क्या स्थिति है कि क्या इस रूट से जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, जो लगातार जिनकी ड्यूटी है सड़कों पे निगरानी रखना, क्या इस रूट से वो नहीं आते हैं कि फिर से अतिक्रमण हो जाता है, फिर से सड़कें जाम हो जाती हैं, फिर से गाड़ियां सड़कों पे लग रही हैं। तो आखिर जब बड़े अधिकारियों का दबाव होगा तब आप काम करेंगे, अन्यथा बाकी दिन आप केवल घूमेंगे। तो ये कहाँ तक सही है? हमारा आज का खबर यही है कि जब सब कामों को वरीय अधिकारियों को ही करना होता है तो फिर नीचे के अधिकारियों को क्यों रखा जाता है कि जब आदेश आएगा तो हम काम करेंगे, और यदि काम भी करेंगे तो किस पे काम करेंगे? ठेला खोमचा को हटाएंगे। जो गाड़ियां सड़कों पे खड़ी हैं, 4 व्हीलर हो या और भी गाड़ियां खड़ी हो, तो उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होता है? फिर भी हम बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि आज क्या स्थिति है कचहरी रोड, अपर बाजार, शहीद चौक, फिरायलाल, सर्जना चौक, काली मंदिर चौक, रतन पीपी, चर्च कम्प्लेक्स, सुजाता चौक, और खास करके क्या जो आज से 10-15 दिन पहले अभियान चलाया गया था वो रूट खाली है, कपड़ा मंडी नहीं लगा है। वो विजुअल भी आप देखेंगे। जस की तस स्थिति है। कहते हैं किसी भी बड़े शहर की शान महात्मा गांधी मार्ग होती है, लेकिन राजधानी रांची की शान सड़क जाम से करा रही है। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियां यातायात पुलिस को मुंह चिढ़ाते नजर आ रही हैं। ओवरब्रिज से लेकर कचहरी चौक तक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों का रेला देखा जा सकता है। अगर तो पहला विजुअल हमारा कचहरी रोड से मेन रोड सुजाता चौक तक रिटर्निंग डेली मार्केट, बजरंगबली मंदिर के बाद, महावीर मंदिर के बाद क्या स्थिति है, वो भी आप एक बार इस विजुअल में देखेंगे कि क्या अभियान का कोई फायदा हुआ। आपको ज्ञात होगा कि राजधानी की कई सड़कों को ट्रैफिक SP के द्वारा वन वे किया गया था। इसमें सदानंद रोड, अपर बाजार के कई रूट, जैन मंदिर के पास का रूट, चाहे वो लालजी एजी रोड हो या रांची विश्वविद्यालय के समीप जो सामने गली जा रही है जिसे सदानंद रोड कहते हैं, वहां की भी स्थिति क्या है हम इस आज विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सड़कों पर गाड़ियां फराटे भरते हुए नजर आ जाएंगी। सोचने और समझने वाली बात यह है कि वन वे क्या खत्म हो गया है या यातायात पुलिस ने आंखें बंद कर ली है। आपको बताते चले कि SSP रांची ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन मेन रोड, अपर बाजार, सदानंद रोड की यातायात व्यवस्था देखकर नहीं लगता कि कोई बदलाव हुआ है। ये टोटल विजुअल आप देखें क्या स्थिति है शहर का और कितने वरीय अधिकारियों के आदेशों का पालन किया जा रहा है यातायात थाना प्रभारी के द्वारा।
वहीं दूसरी तरफ अब हम आ चुके हैं मद्रास कॉफी हाउस गली। इस रूट को भी वन वे किया गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं, गाड़ियां दोनों तरफ से आ रही हैं, जा रही हैं। दूसरी बात यदि हम करें तो हर हमेशा यहाँ पे भी सड़कों पे ही पार्किंग बना दिया गया है दुकानदारों के द्वारा। तीसरी बात यदि हम करें यहाँ पे तो यहाँ ई रिक्शा हर हमेशा ऑन द रोड खड़ा किया जाता है, जबकि यह रूट सर्जना चौक से सीधा कनेक्ट होता है। ये सेवा सदन निकलता है, इस रूट से एम्बुलेंस हर हमेशा आते जाते रहता है। तो ऐसे में क्या यह सही है? अब हम बात करेंगे रांची के अपर बाजार का। एक नजर यहाँ भी डालें आप, क्या स्थिति है रांची का अपर बाजार का। पुस्तक पथ, गांधी चौक, महावीर चौक। अपर बाजार का रंगरेज गली, इस गली की जाम अब रांची की पहचान बन गई है। कहने को तो इस गली में तकरीबन 15 फीट की सड़कें हैं, लेकिन मोटरसाइकिलों की भीड़ से यह सड़क सिमट कर 2 से 3 फीट रह गई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की सरकारी अपील बेमानी जान पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आइए आपको अब अपर बाजार का नज़ारा हम दिखा दें, जहां कानून की धज्जियां वाहन चालक जमकर उड़ाते नजर आ जाएंगे। खास करके अपर बाजार की यदि हम बात कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे रंगरेज गली का क्या स्थिति है। ये भी आपके समक्ष है। 15 फीट का रोड 2 से 5 फीट में सिमट गया है। कारण आपके समक्ष। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं रात में मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं कुछ काम से आया था। जब रांची की सड़कें मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सुबह सुबह 10 बजे के बाद निकला, रांची का सड़क दिखाई नहीं कि रांची में सड़क भी है, जिसका नतीजा यही है। यदि हम और बात करें अपर बाजार की, तो आप देखें इस जाम में हम पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है। क्या ऐसे हम संक्रमण को भगा पाएंगे, जहां से हमें सड़क पे चलने में भी डर लगता है। अब जो स्थिति है ये अपर बाजार की, हालांकि ये भी रूट वन वे है। आपको हम बताते चलें, इस रूट को भी वन वे किया गया है, लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं, देखने वाला भी कोई नहीं। तो हम प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बातों को समझें, पब्लिक की परेशानियों को समझें, इन समस्याओं से निजात दिलाएं। एक और धारणा है वहां पे, अपने दुकानों के सामने ऑटो ठेला लगा करके कार्टून जो भी सामग्री अनलोड और लोड वहीं पे किया जाता है, बीच सड़क पे खड़ा करके। आप कितने भी हॉर्न मार लें, कितने भी समझा लें, कोई समझने को तैयार नहीं। ज्यादा समझाएंगे आप तो उनसे आपसे झगड़ा भी हो सकता है। कारण नो पार्किंग, खास करके वहां पे बाइक, ऑटो, ठेला हर हमेशा आपको अपर बाजार में ठीक जैन मंदिर से पहले आपको वो दिख जाएगा। जहां पे वहां भी आपको हम बता दें, वाहन भी वन वे है, लेकिन किसी को फर्क नहीं।
और ना ही कोई पुलिसकर्मी, जिसका खामियाजा इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसे बीमारी को लेकर के हम बातें कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये कहां तक जायज है। फिर भी अब केवल आप विजुअल देखें कि आपके शहर की क्या है स्थिति। पहले भी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी और आप अभी भी वहीं पे हो। बात करें सदानंद रोड की तो सड़कें कम, गाड़ियां ज्यादा दिखती हैं। ऐसे में इन सड़कों पर रोजाना गाड़ी मालिकों में किचकिच और मारपीट की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यातायात प्रभारी चूटिया की एक तरफा कार्रवाई ये समझ से पड़े है। तो ये विजुअल अभी आप देख रहे हैं सदानंद रोड की, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इस रोड की। गाड़ी में बैठ के एक व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहे हैं और गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं, और आसपास में जो गाड़ियां लगी हैं वो तो आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस रूट की। तो ये एक दिन का नहीं है, आए दिन की स्थिति यही रहती है, खास करके सदानंद रोड की। दूसरी जो हमने आपको पिछले विजुअल दिखाया अपर बाजार की, वहाँ भी स्थिति जस की तस। यदि हम अपर बाजार की बात करें तो मिला जुला असर यही दिखता है। फिर भी आप खुद समझें, जानें और सोचें कि क्या ऐसे में हम ट्रैफिक व्यवस्था से और इससे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, या हमारी ट्रैफिक यातायात की व्यवस्था सही हो पाएगी। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान यह देख करके जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इंसान के पास तो इंसानियत खत्म हो चुका है। यह देख करके अपने फायदे के लिए दूसरे को अभी के समय में कोई नहीं देख रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं पुलिस का तो एक्शन दिखना चाहिए था। यदि ऐसे लोग नहीं समझ रहे हैं तो समझाने की आवश्यकता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पे वरीय अधिकारी खास करके ध्यान देंगे और रांची की जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। तो अभी आपने देखा कि क्या स्थिति है सूरत हाल सड़क का।
सड़कें कैसे खाली हैं और प्रशासन कितना एक्टिव है, ट्रैफिक पुलिस के जवान या अधिकारी कितने एक्टिव हैं, वो आपने अभी देखा। जो गलत कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सड़क चलने के लिए है, ना कि पार्किंग के लिए है, ना कि दुकान लगाने के लिए है, ना फुटपाथ पर बैठ करके सामान बेचने के लिए, ना ठेला खोमचा लगाने के लिए है। क्योंकि अभी संक्रमण का दौर है, सड़कें जितनी खाली रहेंगी, स्पेस रहेगा, लोगों का आवाजाही क्लियर रहेगा, सड़कें खाली रहेंगी तो लोग कोई एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, भीड़ नहीं होगा, आवागमन यातायात सही तरीके से चलते रहेगा। तो जब बड़े अधिकारी जब कहते हैं तो नीचे के अधिकारी वही काम करते हैं। जैसा कि आज बड़े अधिकारी ने कह दिया कि कोई भी गाड़ी रॉन्ग साइड से नहीं चलना चाहिए। अब जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो बस एक ही चीज़ में लग जाते हैं कि रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए। अब गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो जो सब काम बड़े अधिकारी ही करेंगे, पुलिस के सब काम बड़े अधिकारी ही करेंगे, तो फिर नीचे के लोगों को क्यों रखा गया है? इंस्पेक्टर रेंज के जो हैं उनका तो हर हमेशा का काम है कि भाई सड़कें बाधित नहीं होनी चाहिए, यातायात सुगम होना चाहिए, उनका वही ड्यूटी है। उसके अलावा उनका और कोई कार्य भी नहीं है। यदि कहा जाए कि वो कोई चोर को पकड़ रहे हों तो हम मानते हैं चलो वो बेस्ट हैं, लेकिन जब आपको बड़ी अधिकारियों को ये अथॉरिटी दिया गया है कि आपको ट्रैफिक संभालना है तो फिर आपको उसको संभालने में क्या दिक्कत है? तो केवल बातें बड़ी बड़ी जो नहीं बोलना है वो भी बोलते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते हैं, ये स्थिति है। तो जब बड़े अधिकारियों को ही सब काम को करना है तो फिर मेरा बार बार का वही क्वेश्चन है, तो फिर नीचे के लोगों को क्यों रखा गया है? केवल सड़कों पे तब तो एसएसपी, एसपी, डीएसपी को ही घूमना चाहिए। बातों को समझें, क्योंकि हमारे विजुअल दिखाने का यही मकसद था कि प्लीज़ केवल ठेला खोमचे वाले ही गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसी गलती कर रहे हैं जो हमने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की आज कोशिश की। वैसे भी लोग हैं जो प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है और फिर से आ जाते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं तो उनको देखने वाला कौन है? क्योंकि आप लगातार जिप्सी से क्रॉस कर रहे हैं, आप जिप्सी से लगातार उस सड़क से क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको नहीं दिख रहा है कि कल हमने इसको ठीक किया, आज फिर से वही स्थिति है, तो उसको सुधारना चाहिए। तो बातें कम, काम ज़्यादा हो तो ये सबकी भलाई की चीज़ है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।